जय जय श्री राधे। श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। माँ, आप क्यों अपना जी चलाती हैं? सब अपना अपना भाग्य लिखा कर लाते हैं। मेरे भाग्य में यदि पागल होना ही लिखा है तो आप कैसे भाल के अंक मिटा देंगी? बाबोसा ने मुझे बताया है कि मेरा विवाह हो गया, अब और दूसरा विवाह नहीं होगा। कब हुआ तेरा विवाह? हमने न देखा न सुना। कब हल्दी चढ़ी तेरी, कब बारात आई, कब विवाह हुआ, कब विदाई हुई? कन्यादान ही किसने किया? ये बाबोसा ने ही तुझे सिर पर चढ़ाया हुआ है, अन्यथा तो अब तक ससुराल जाकर तू पुरानी हो जाती। यदि आपको लगता है कि विवाह नहीं हुआ तो अभी कर दीजिए ना। ना वर को कहीं से आना है और ना कन्या को, दोनों आपके सन्मुख हैं। दूसरी तैयारी ये लोग कर देंगी। उसने अपनी सखियों की ओर देखा। 2 जनी जाकर पुरोहित जी और कुंवर सा को बुला लाएंगी। मीरा ने कहा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? रनिवास में सब मुझे दोषी ठहराते हैं कि बेटी को समझाती नहीं, और यहाँ ये हाल है कि सिर फोड़कर मर जाओ तब भी इस लड़की के मस्तिष्क में एक बात नहीं घुसती। मेरी तो दोनों ओर से मौत है। आज गुरु पूर्णिमा है भाबू, आज ये सब बातें रहने दीजिए ना। मेरे गुरुदेव पधारेंगे आज। ये और क्या नई बात सुन रही हूँ? तेरे और कौन से गुरु पधारने वाले हैं? वे बिहारी दास जी या वे हाथ पैर तोड़ने मरोड़ने और समाधि वाले निवृत्त नाथ जी? ऐसा मत कहिए माँ। वे महात्मा हैं, संत हैं, उनकी निंदा से दोष लगता है। मैं निंदा नहीं, सत्य बात कह रही हूँ। वे महात्मा और संत हैं, ठीक है, पर तुझे महात्मा और संत बनाकर उन्होंने हमारी आशा अभिलाषाओं में कांटे बो दिए हैं। नारी का सच्चा गुरु पति ही होता है। फिर बाबू, आप मुझे गिरधर की ओर से विमुख क्यों करती हैं? ये तो आपके ही सुझाए हुए पति है ना। जाली जी ने उसे गोद में भर लिया। आहा, जिस विधाता ने इतना सुंदर रूप दिया, उसने ऐसी पागल बुद्धि क्यों दी कि ये सजीव मनुष्य और पीतल की मूरत में अंतर ही नहीं समझती। वह तो उस समय तो जिद कर रही थी, इससे तुझे बहलाने को कह दिया था। आप ही तो कहती हैं कि कच्ची हांडी पर खींची रेखा मिटती नहीं और पक्की हांडी पर गारा नहीं ठहरता। उस समय कच्ची बुद्धि में आपने ये बिठा दिया कि गिरधर तेरे पति हैं। अब 10 वर्ष की होने पर कहती हैं कि वह बात तो बहलाने के लिए कही थी। बाबू, मैंने तो आज तक सुना है, जाना है कि मनुष्य शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिलता है, इसे व्यर्थ कार्यों में लगा देना मूर्खता है। हे भगवान, मेरी सुमन सुकुमार बेटी को ये बाबाओं वाला पथ कैसे पकड़ा दिया गया? अब क्या होगा?
झाली जी की आंखों से आंसू बरस पड़े। आप दुख ना करिए बाबू, कहिए अभी मुझे क्या करना है जिससे आप प्रसन्न हो। देख, सूर्य नारायण ने आकाश में कितना पथ पार कर लिया, पर तूने अभी तक अन्न का दाना भी मुख में नहीं लिया। तू भूखी रहे तो क्या मेरे गले में कुछ उतरेगा? मेरे भाग्य में विधाता ने तेरी चिंता करते करते ही मरना लिखा है। बस इतनी सी बात। लो पधारो, मैं चलती हूँ भोजन करने के लिए। आपके मुख से भोजन का नाम सुनते ही मुझे जोर से भूख लग गई है। मीरा उठकर माँ के साथ चल पड़ी। अरे, तुम सब केवल इसके आगे पीछे ही घूमती हो। इस भोली बेटी को संसार की ऊंच नीच भी तो समझाया करो जरा। झाली जी ने दासियों की ओर देखकर कहा। अरे अन्नदाता, हमारी भला समझाने जैसी हैसियत कहाँ है? मिथुला ने कहा। बाईसा हुक्म ने तो सब शास्त्र पढ़े हैं, बड़े बड़े विद्वान भी बोल नहीं पाते इनके आगे। ये शास्त्र ही तो आज बैरी हो गए। उन्होंने निश्वास छोड़कर कहा और बेटी के साथ भोजनशाला की ओर मुड़ गई। वे मन में सोच रही थी कि क्यों नहीं अन्नदाता ने इसे अन्य लड़कियों की भांति सामान्य रहने दिया। इसकी विशिष्टता अब सबका सिरदर्द बन गई है। इसके लिए अब जोगी राजकुमार कहाँ से ढूंढे? सायंकाल अकस्मात विचरते हुए काशी के संत रैदास जी का मेड़ते में पधारना हुआ। दूदाजी बहुत प्रसन्न हुए। यद्यपि रैदास जाति के चमार थे, किंतु संतों की भक्तों की कोई जाति नहीं होती। वे तो प्रभु के निज जन प्रिय जन हैं बस। दूदाजी ने शक्ति भर उनका सत्कार किया और जिस कक्ष में योगी श्री निवृत्तनाथ जी ठहरे थे, उसी कक्ष में उन्हें आवास प्रदान किया। मीरा को बुलाकर उनका परिचय दिया। वे प्रसन्न हो उठी। मन ही मन उन्हें गुरु मानकर मीरा ने कहा, उनको प्रणाम किया। मीरा ने उन्होंने कृपा दृष्टि से उसे निहारते हुए आशीर्वाद दिया। प्रभु चरणों में दिन दोगुनी तुम्हारी प्रीति बढ़ती रहे। आशीर्वाद सुनकर मीरा के नेत्र भर आए। उसने कृतज्ञता से उनकी ओर देखा। उस असाधारण निर्मल दृष्टि और मुख के भाव देखकर संत सब समझ गए। उसके जाने के पश्चात उन्होंने दूदाजी से उसके विषय में पूछा। सब सुनकर वे बोले, राजन, तुम्हारे पुण्य उदय से घर में गंगा आई है। अब गाहन कर लो, जी भर कर, सबके सब तर जाओगे। रात को राजमहल के सामने वाले चौगान में सार्वजनिक सत्संग समारोह हुआ। रैदास जी के उपदेश भजन हुए। दूसरे दिन रैदास जी के कक्ष में दूदाजी के आग्रह से मीरा ने भजन गाकर उन्हें सुनाए। लागी मोही राम खुमारी, रिमझिम बरसे मेहरा, भीजे तन सारी हो। लागी मोही राम खुमारी।
मीरा के संगीत, ज्ञान, पद रचना और स्वर माधुरी से संत बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, तुम्हारे गुरु कौन है बेटी? कल मैंने अपने प्रभु के सामने निवेदन किया था कि मेरे लिए गुरु भेजें, और फिर निश्चय किया कि आज गुरु पूर्णिमा है, अतः जो भी संत आज पधारेंगे वे ही प्रभु द्वारा निर्धारित मेरे गुरु होंगे। कृपा कर इस आज्ञा को स्वीकार करें। मीरा ने पुनः उनके चरणों में प्रणाम किया। उसकी आंखों से निकलकर 2 बूंदें धरा पर गिर पड़ी। बेटी, संत ने सिर पर हाथ रखकर कहा, तुम्हें कुछ अधिक कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। नाम ही निसैनी है और लगन ही प्रयास, दोनों ही बढ़ते जाएं तो अगम अटारी घट में प्रकाशित हो जाएगी। इन्हीं के सहारे उसमें पहुंच अमृतपान कर लोगी। समय जैसा भी आए पाँव पीछे ना हटें, फिर तो बेड़ा पार है। वे हंस दिए। मुझे कुछ प्रसाद मिले? मीरा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। संत एक क्षण सोचा उन्होंने, फिर गले से अपनी जपमाला और इकतारा मीरा के फैले हाथों पर रख दिया। उसने उन्हें सिर से लगाया, माला गले में पहन ली और इकतारा के तार पर उंगली रखकर अपने रहजदास जी की ओर उन्होंने देखा। उसके मन की बात समझकर उन्होंने इकतारा उसके हाथ से लिया और बुझाते हुए गाने लगे। प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी, तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी, तुम दीपक हम भाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी, तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी, तुम स्वामी। प्रभु जी, तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रह दासा। भजन पूरा करके उन्होंने पुनः उसे मीरा के हाथ में पकड़ा दिया। मीरा ने उसे बजाते हुए गाया। कोई कुछ कहे मन लागा, ऐसी प्रीत लगी मनमोहन, ज्यों सोने में सुहागा। जन्म जन्म का सोया मनुआ, सतगुरु शब्द सुन जागा। मात पिता सुत कुटुब कबीला, टूट गया ज्यों धागा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भाग हमारा जागा। संत रहदास 2 दिन मेड़ता में रहे। उनके जाने से मीरा को सूना सूना सा लगा। वह सोचने लगी, 2 दिन सत्संग का कैसा आनंद रहा। सत्संग में बीतने वाला समय ही तो सार्थक है। उनकी चित्तवृत्ति सदा निजानंद में कैसी रमी रहती है। प्रभु, ऐसी अवस्था मेरी कब होगी?
वह गाने लगी, छोड़ मत जाज्यो जी महाराज, मैं अबला बलनाए गुसाई, तुम ही मेरे सरताज, मैं गुणहीन गुणनाए गुसाई, तुम समरथ महाराज। थारी होए के किनरे जाऊं, तुम ही हिवड़ा रोसाज, मीरा के प्रभु और न कोई, राखो अब के लाज। आज हम वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। आगे भी गुरु कृपा से इस प्रसंग को पढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।